नमस्कार, मैं गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पूर्व कृदंत पढ़ रहे थे। पूर्व कृदंत में आज जो पढ़ेंगे वो सूत्र है ओदितश्च। ओदितश्च जो सूत्र है, ये सूत्र क्या करता है, नकारादेश करने वाला सूत्र है। नकारादेश करने का मतलब यह है कि जो अक्तक्तवतुनिष्ठा इस सूत्र के द्वारा जो ता प्रत्यय हुआ था, उस ता प्रत्यय के स्थान पर यह सूत्र करता है ना। ठीक है, तो इसके पहले हालांकि एक सूत्र आए, ये जो सूत्र चल रहे थे वो सूत्र भी नकारादेशी कर रहे हैं, जो कल की कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये सूत्र जो है आज का ओदितश्च। ओदितश्च ये सूत्र है। ये सूत्र ओदितः च, ओदितः च अर्थात ये ओदितः क्या है, यहाँ पर पंचम्यंत पद है। इसका मतलब यह होता है कि ओत इत यस्य सा ओदित तस्माद ओदितः। तो ओत इत यस्य सा ओदित तस्माद ओदितः, इसका मतलब यह है कि ओकार की इत संज्ञा हुई है ऐसे धातु से परे। ठीक है, जहां पर ओकार की संज्ञा हुई है ऐसे ओदित धातु से परे निष्ठा के तकार के स्थान पर नकार होता है, यह सूत्र कहता है। तो ओदित का मतलब क्या होता है कि ओकार की इत संज्ञा, ओकार की इत संज्ञा। तो जहां पर ओकार की इत संज्ञा होती है उसको क्या कहते हैं, ओदित। ओदित मतलब एक ओकार की इत संज्ञा। ओत इत यस्य सा ओदित तस्माद ओदिता, इस प्रकार से यहां पर बहुव्रीहि समास करते हैं। तो ओदित का मतलब क्या होता है कि ओकार की इत संज्ञा हुई है। तो ओकार की इत संज्ञा हुई है ऐसी धातु से परे निष्ठा के तकार के स्थान पर नकार होता है, ऐसा ये सूत्र कहता है। तो ओदित जो है इसी से समझ लेना कि ओदित का मतलब होता है ओकार की इत संज्ञा। तो कहां पर है, कहां पर उकार की संज्ञा हुई है, ऐसी कौन सी धातु है, तो धातु है भुगना। भुगना उदाहरण है, ये उदाहरण है भुगना। भुजो कौटिल्य धातु है। तो यहां पर क्या है, भुजो कौटिल्य धातु है। भुजो कौटिल्य धातु से भुजो में भुजो कौटिल्य, तो भुजो में देखो ओकार है, ओकार की क्या हो जाती है, संज्ञा हो जाती है। तो ओकार की संज्ञा होने से ये क्या है, ओदित है। ठीक है, भुजो कौटिल्य धातु है तो ओकार की संज्ञा होती है, भुजो में ओ है, इसकी हो जाती है इत संज्ञा। इत संज्ञा होने से ओकार की संज्ञा, तो ओकार की संज्ञा होने से यह क्या होगा, ओदित होगा। ये जो सूत्र है ओदित, ये सूत्र यही कहता है कि ओकार की संज्ञा हुई है ऐसी धातु से परे निष्ठा के तकार के स्थान पर नकार होता है। तो यहां पर जैसे ओकार की संज्ञा होगी तो धातु क्या बनेगा, क्या, भुज। तो भुज ऐसा रहेगा, भुज से क्या कर देना, अक्तक्तवतुनिष्ठा जो सूत्र है उस सूत्र के द्वारा यहां पर हो जाएगा ता प्रत्यय। ता में ककार की संज्ञा केवल क्या बचेगा, ता। ठीक है, तो ककार की संज्ञा केवल क्या बचेगा, ता। ऐसी स्थिति रहती है। तो भुजता, भुजता में अब क्या कर देना है कि यहां पर यह सूत्र आ जाएगा। यह सूत्र देखो सीधे यहां पर घटा दो। इसने कहा कि ओकार की संज्ञा हुई है ऐसी भुज धातु, ऐसी धातु से पर निष्ठा के तकार के स्थान पर ना होता है। तो ये सूत्र क्या करता है, जो निष्ठा का जो ये ता है, ता का मतलब क्या है, निष्ठा। क्योंकि निष्ठा सूत्र ने क्या कहा, अब तक तो वो तो निष्ठा ने कि ता और तवत की निष्ठा संज्ञा होती है। इसका मतलब यह है कि ता और तवत ये निष्ठा के नाम से जाने जाएंगे। ठीक है, तो ये किसके नाम से जाना जाता है, निष्ठा के नाम से जाना जाता है। तो निष्ठा का ता है, इस ता को ओदितश्च सूत्र से हो जाता है ना। तो ना हो जाएगा तो प्रयोग क्या बनेगा, भुज ना, ऐसी स्थिति रहती है। भुजना में अब यहां पर क्या कर देना कि एक सूत्र है चोहकु। चोहकु उस सूत्र के द्वारा यहां पर जो जा है उस जा को हो जाता है कुत्त। कुत्त हो जाने से यहां पर जा को क्या हो जाएगा, गा। तो जा को हो जाता है गा। गा होने से क्या प्रयोग बन जाएगा, भुगना। सु आएगा, सु का हो जाएगा रुत्त विसर्ग, प्रयोग बन जाता है भुगना। इस प्रकार से भुगना की सिद्धि कर लेना है। ठीक है, तो भुगना में ये समझ में आ गया कि भुगना को कैसे बनाना है। अब यदि ये आपसे कई बार पूछ लेता है कि इससे कहां पर किस सूत्र के द्वारा कुत्त हुआ है, अर्थात जो जा है उस जा को गा किससे हुआ है, तो सूत्र है चोहकु। चोहकु, इस सूत्र को याद रख लेना। इस सूत्र से यहां पर क्या हुआ है, कुत्त हुआ है। तो भुगना समझ में आ गया। इसके बाद एक प्रयोग बनता है उच्छूना। उच्छूना टुवोश्वी, एक धातु है टुवोश्वी। उच्छूना, उच्छूना ये इसका दूसरा उदाहरण है। तो ये दो उदाहरण, एक तो भुगना और दूसरा उच्छूना, ये दो उदाहरण याद रखना क्योंकि ये दोनों उदाहरण इसी सूत्र के हैं, अर्थात ओदित सूत्र के हैं। ओदित सूत्र के द्वारा ही दोनों में निष्ठा के तकार को होता है ना।
तो यहाँ पर ये केवल सूत्र निष्ठा के ता को ना करता है, क्योंकि नकारादेश का प्रकरण चल रहा है। तो यहाँ पर होता क्या है उच्छूना में कि टुवोश्वी गति वृद्ध यो हो, तो टुवोश्वी गति वृद्ध यो एक धातु है, टुवोश्वी ये धातु है, टुवोश्वी गति वृद्ध यो, तो टुवोश्वी गति वृद्ध यो ये धातु है। तो यहाँ पर होता क्या है कि टू में एक सूत्र है आदिर ईंट उड़वा, आदिर ईंट उड़वा वो सूत्र क्या करता है कि जो टू है उसकी हो जाती है संज्ञा उस सूत्र से, ओ की उपदेश अजन्नाशक इत, इस सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी। तो आदिर ईंट उड़वा से इत संज्ञा हो जाती है टू की, ओ की हो जाती है उपदेश अजन्नाशक इत से, केवल बचता क्या है स्वी। ठीक है, तो क्या बचता है केवल स्वी। तो सु जो है ये जो स्वी है ये उत्पूर्वक है, क्या है उत उपसर्ग पूर्वक यहाँ पर स्वी, ऐसी ये धातु है। ऐसी धातु से क्या कर देना है कि निष्ठा अतत्व निष्ठा इस सूत्र के द्वारा हो जाएगा निष्ठा प्रत्यय, निष्ठा में ये हो जाएगा ता। ठीक है, तो उत्स्वीता ऐसी स्थिति रहते हैं, उत्स्वीता में यहां पर क्या होता है इसके बाद कि एक सूत्र है वचिस्वपी यजादि नाम किति, तो वचिस्वपी यजादि नाम किति सूत्र से हो जाता है संप्रसारण। तो वचिस्वपी यजादि नाम किति इस सूत्र से जो वा है इस वा को हो जाता है संप्रसारण, तो वा को संप्रसारण क्या हो जाएगा उ। ठीक है, तो वा को संप्रसारण क्या हो जाएगा उ, और संप्रसारणाच्य से हो जाता है पूर्व रूप। ऐसी स्थिति पर ये जो सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था, इसका कल की कक्षा में पढ़ा था हलह, हलह सूत्र ने कहा कि अंग अवयवात हलह परम यत् संप्रसारणम तदंतस्य दीर्घ, अर्थात अंग का अवयव जो हल उससे परे जो संप्रसारण तदंत अंग को दीर्घ होता है, तो इससे क्या हो जाएगा कि तदंत अंग को दीर्घ होगा तो ये हो जाता है शु। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा उत सु और ता, ऐसी स्थिति रहती है। यहां पर संप्रसारण हो जाता है वचिस्वपी आजादी नाम की से, व को संप्रसारण हो जाएगा उ हो जाएगा, संप्रसारणाच्य से पूर्व रूप हो जाता है। और यहाँ पर हलह इस सूत्र के द्वारा, हलह ये सूत्र है इस सूत्र के पहले है, ओरितश्च सूत्र के पहले है, कल की कक्षा में हमने पढ़ा था। हलह सूत्र के द्वारा सु में जो ह्रस्व उ है उस ह्रस्व उ को क्या हो जाता है दीर्घ हो जाता है, तो जिससे क्या बन जाता है सु। तो उत्सुता ऐसी स्थिति रहती है, उत्सुता में क्या कर देना कि इश्चुना इश्चु से इसको हो जाता है तकार को इश्चुत, तकार को इश्चुत होगा तो क्या हो जाएगा चा। ठीक है, और यहां पर जो जो सु है उस सु को एक सूत्र सष्ठोटी सूत्र है, अच्छा संधि में है, सष्ठोटी सूत्र से क्या हो जाता है कि ये जो सा है सा को हो जाता है छा। ठीक है, तो सष्ठोटी से क्या हो जाता है सा को छा, जब सा को छा हो जाएगा तो प्रयोग बन जाएगा उच्छूना। ठीक है, इस सूत्र से अर्थात किस सूत्र से ओदितश्च सूत्र से ता को कर देना है ना, जब ता को ना कर दोगे तो प्रयोग बन जाएगा उच्छूना, सु आएगा सु करो तो विसर्ग कर दोगे प्रयोग बन जाएगा उच्छूना। तो इस प्रकार से उच्छूना इस प्रयोग को भुगना और उच्छूना ये दो प्रयोग आप बढ़िया तरह से इनको याद कर लेना, क्योंकि ये पूछे जाते हैं कि यहाँ पर किस सूत्र से ता को ना हुआ है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। और ये जो बीच के जो कार्य मैंने बताए, जैसे कि जो परंपरा से पढ़ने वाले हैं विद्यार्थी, शास्त्र को लगाना चाहते हैं, ऐसे विद्यार्थी क्या होता है कि प्रयोगों को भी लगाते हैं, प्रयोगों की पूरी प्रक्रिया ही देखते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनके लिए भी जरूरी हो जाएगा कौन कौन से सूत्र यहाँ पर कार्य किए हैं। जैसे कि वचिस्वपी आजादी नाम के सूत्र संप्रसारण करता है, इसके बाद हलह सूत्र से दीर्घ होता है, तो ये सूत्र ये भी याद रखना है। ठीक है, और सष्ठोटी सूत्र भी यहाँ लगता है, वहां का सूत्र है संधि सूत्र है यहाँ पर लग जाता है, और इश्चुनाश्चु से इश्चुत भी होता है, तो इतने कार्य उच्छूना में होते हैं। इसके बाद यहां पर ओदितश्च सूत्र के बाद एक सूत्र आता है सुसह का, सुसह कह, तो सुसह कह ये सूत्र है, ये सूत्र आता है ओदितश्च सूत्र के बाद में। सुसह कह जो सूत्र है, अब यहां से क्या होगा कि ककारादेश प्रारंभ होगा। अभी तक निष्ठा प्रत्यय के जो तकार था, तो निष्ठा प्रत्यय के तकार को अभी तक नकार आदेश हो रहा था, नकार आदेश का प्रकरण चल रहा था कि निष्ठा के ता को ना हो रहा था, और जो जो सूत्र है उन सूत्रों को हमने पढ़ा। यहां पर ये जो सूत्र है सुसह का, ये सूत्र क्या करता है कि निष्ठा के ता को का करता है, तो निष्ठा के ता को क्या करता है का। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, इस सूत्र को बढ़िया से याद रख लेना। इस सूत्र के उदाहरण, इस सूत्र का जो उदाहरण है सुस्का, वो उदाहरण पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका उदाहरण सुसह का, इसका मतलब ये है होता है कि सुसा मतलब सुशोषण धातु है, सुशोषण धातु से परे निष्ठा के तकार को ककार होता है, ऐसा ये इसका मतलब ये सूत्र कहता है। तो सुस धातु से परे निष्ठा के ता को क्या होता है का। इसकी वृत्ति में केवल इतना लिखा है निष्ठा तस्य कह, इसका मतलब होता है कि निष्ठा के
तकार को का होता है, तो निष्ठा तस्य कः अर्थात निष्ठा के तकार को क्या होता है का। तो सुसह का समझ में आ गया, ठीक है, कि क्या ये करता है। तो शुष धातु से, शुष धातु शुशोषणे धातु से परे निष्ठा के तकार को होता है का, प्रयोग बना है शुष्कः, ठीक है। ये शुष्कः क्या है, ये उदाहरण है। शुष्का का मतलब होता है सूखा हुआ, तो शुष्कः क्या है, ये उदाहरण है। ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी पीजीटी वगैरह नेट की तैयारी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये वाले उदाहरण को फेस किए होंगे। शुष्का में क्या होता है कि शुशोषणे धातु है, सुखाने अर्थ में, तो शुशोषणे धातु से अक तक तो निष्ठा इस सूत्र के द्वारा हो जाएगा निष्ठा प्रत्यय। निष्ठा प्रत्यय क्या हो जाएगा, ता प्रत्यय हो जाएगा। ता में ककार की संज्ञा केवल क्या बचेगा, ता, ठीक है। तो सुस्ता ऐसी स्थिति रहती है। सुस्ता में अब इसके बाद क्या होता है कि यहां पर इष्टुना इष्टु से यहां पर इष्टुत्व की भी प्राप्ति होती है और सुसह का इस सूत्र के द्वारा ककार की प्राप्ति होती है। दोनों सूत्र आ जाते हैं यहां पर, अर्थात इष्टुना इष्टु से इष्टुत्व और सुसह का इस सूत्र के द्वारा ककार, तो दोनों की प्राप्ति होती है। दोनों की प्राप्ति होने में एक सूत्र पूर्वत्रा सिद्धम, पूर्वत्रा सिद्धम भी असंधि का सूत्र है, वो वहां पर पूर्तिपादी की अपेक्षा प्रतिपादी की अपेक्षा पूर्तिपादी की अपेक्षा प्रतिपादी असिद्ध होता है। तो ये दोनों जो सूत्र हैं इष्टना इष्टु और सुसह का, ये दोनों सूत्र क्या है, त्रिपादी है, ठीक है। अष्टाध्याय के मतलब ये त्रिपादी में आते हैं, सपादी नहीं है। तो दोनों त्रिपादी है, लेकिन दोनों त्रिपादी में कौन पूर्व त्रिपादी है कौन पर त्रिपादी है ये देखा जाता है। जो पर त्रिपादी होता है वो पूर्व त्रिपादी की अपेक्षा असिद्ध हो जाता है। तो इष्टुना इष्टु क्या है, पर त्रिपादी सूत्र है, और ये सुसा क्या है, पूर्व त्रिपादी सूत्र है। तो इसकी अपेक्षा इसकी दृष्टि में वो सूत्र हो जाता है असिद्ध। वो सूत्र जब असिद्ध हो जाएगा तो ये सूत्र जो सुसा का सूत्र है, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, निष्ठा का जो ता है उस ता को हो जाता है का। तो निष्ठा के ता को क्या हो जाता है का। जब निष्ठा के ता को का हो जाएगा तो इसको मिला दो तो शुष्का, और सु आएगा, सु का क्या कर दो, रुक्त विसर्ग कर दो, प्रयोग बन जाएगा शुष्का। तो इस प्रकार से शुष्का की सिद्धि कर लेना। ये तो ता प्रत्यय का उदाहरण है। इसी प्रकार जब तवतु प्रत्यय कर दोगे तो तवतु प्रत्यय करोगे तो प्रयोग क्या बन जाएगा, शुष्कवान। तो इतना केवल ये याद रखना है कि यदि तवतु प्रत्यय होगा तो रूप क्या बनता है, शुष्कवान। अब इसके बाद एक सूत्र आता है, ककार हो गया कि निष्ठा का जो ता है उस निष्ठा के ता को का करने वाला ये सूत्र था सुसह का। अब इसके बाद एक सूत्र आता है पचो वह। तो पचो वह ये जो सूत्र है, पचो वह जो सूत्र है, ये सूत्र क्या करता है कि निष्ठा के तकार को व करता है। तो याद रखना कि निष्ठा प्रत्यय का जो ता होता है उस ता प्रत्यय को वकार ककार नकार ये आदेश होते हैं, मकार आदेश भी होता है। अभी इसके बाद एक सूत्र आएगा, ठीक है। तो ये सूत्र कहता है पचो वह कि पच धातु से परे निष्ठा के तकार को क्या होता है, वकार होता है। तो पचो वह क्या कहता है कि पच धातु से परे निष्ठा के तकार को क्या होता है, वकार आदेश होता है। पच पंचम्यंत है, तो इससे इसका अर्थ ये हो जाएगा कि पच धातु से परे निष्ठा के तकार को क्या होता है, वा। तो ये कौन कहता है, पचो वह सूत्र है। प्रयोग बनता है पक्वः, इसका प्रसिद्ध उदाहरण है पक्वः, ठीक है। ये पक्वः उदाहरण ये बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। ये महाभाष्य से संबंधित भी उदाहरण है। महाभाष्य से संबंधित उदाहरण ऐसा है कि ऐसा मतलब कहानियां आती हैं, ऐसी घटनाएं आती हैं महर्षि पतंजलि के विषय में कि महर्षि पतंजलि जब पढ़ा रहे थे तो उनका एक नाम है जो तो शेषावतार उनको कहा जाता है, महर्षि पतंजलि को। शेषावतार में मतलब क्या होता था कि ये नाम जो उनका पड़ा, ऐसा वो ये कारण है ऐसा नाम पढ़ने का कि वो हजारों मुखों से महाभाष्य को पढ़ाया करते थे अपने शिष्यों से। तो वहां पर क्या होता था कि एक जवनिका होता था, अर्थात एक पर्दा होता था। उस पर्दे के अंदर बैठ के वो महाभाष्य पढ़ाते थे, और जो छात्र होते थे वो छात्र अपना बाहर बैठ के सुनते रहते थे, ठीक है। तो उन्होंने ये मना किया था, ऐसी घटनाएं आती है, ऐसा सुनने में आता है कि मतलब कोई भी वो पर्दा हटा के अंदर नहीं देखेगा। उसी बीच में क्या होता है कि एक छात्र चला जाता है लघुशंका करने, और बाकी के छात्र जो बैठे रहते हैं वो पढ़ रहे होते हैं। अब छात्रों में एक उत्सुकता होती है कि आखिर ये जो महाभाष्य है, जो खंडन मंडन की जो प्रक्रिया महाभाष्य में चलती है, भाष्यकार इतने किसी सूत्र को उसका मतलब किस प्रकार से खंडन करते हैं, फिर उसके मंडन पक्ष में जब आते हैं तो सारे खंडन जितने भी खंडन होते हैं उनको खंडन करते हैं, मंडन पक्ष की स्थापना करते हैं, ठीक है। तो कोई शिष्य होते ही किसी शिष्य ने क्या कर दिया, धूर्तता कर दिया। धूर्तता करने का मतलब यह था कि वो पर्दा हटा दिया। तो उसने देखा कि हजारों मुखों से यहाँ पर जो तो महर्षि पतंजलि महाभाष्य को पढ़ा रहे थे। तो
उसी समय क्या होता है कि सारे शिष्य जल के भस्म हो जाते हैं। जब सारे शिष्य जल के भस्म हो जाते हैं तो वो जो लक्षणका करने गया था छात्र वो आता है, तो वो देखा कि यहाँ तो सब राख पड़ी हुई है, तो उसने पूछा कि ये क्या हुआ यहाँ पर। तो उन्होंने महर्षि पतंजलि ने कहा कि तुम कहाँ थे तब। तो उसने बताया कि मैं लक्षणका करने चला गया था। तो उन्होंने कहा कि तुम बिना बताए, जो जब शास्त्र चल रहा है, जब पाठ चल रहा है, लक्षणका करने चले गए, तो जाओ तुम जो तो प्रेत हो जाओ। इस प्रकार का उनको जो तो वो शिष्य को वो श्राप दे देते हैं। अब वो जो प्रेत का उसको श्राप मिल गया तो फिर क्या होता है कि वो उससे निवृत्त होने के लिए पूछता भी है कि हम इससे निवृत्त कैसे हूं, ये जो श्राप लगा है। तो कहते हैं कि ये जो महाभाष्य पढ़े हो, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो महाभाष्य जितना पढ़े हो वो जिसको पढ़ा दोगे, जिसको सुना दोगे, तो इसके बाद तुम्हारी निवृत्ति हो जाती, तुम इससे श्राप से मुक्त हो जाओगे। ऐसी घटना आती है। अब वो क्या करता है कि एक खजूर के पेड़ पर बैठ के, कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि वो जो भी व्यक्ति आता था उससे पूछता है कि उससे मतलब वो पूछ रहा था प्रेत कि पच धातु से यदि ताप प्रत्यय होगा तो कौन स्वरूप बनेगा, ऐसे करके वो क्वेश्चन पूछ रहा था संस्कृत में। ठीक है, तो जो भी कोई भी व्यक्ति निकलता था वो कोई पचता, ठीक है, कोई पचता, इस प्रकार से अनिष्ट अनिष्ट मतलब उदाहरण प्रयोग बता रहा था। सही प्रयोग कोई नहीं बता रहा था कि पच धातु से यदि ताप प्रत्यय होगा तो पक्वा रूप बनेगा। तो कोई पचता, ठीक है, इस प्रकार से जो उसके उदाहरण बता रहे थे या मतलब इसको सिद्ध कर रहे थे, उनको लगे कि पच धातु से ताप प्रत्यय है तो सीधे पचता ही बनेगा। एक व्यक्ति आया, उनका नाम मुझे याद नहीं है, उन्होंने इसको शुद्ध बताया कि यदि पच धातु से ताप प्रत्यय होगा तो पक्वा रूप बनेगा। तो फिर वो क्या करता है कि उसी को, वो जो प्रेत योनि में रहता है शिष्य, उसी को सारा महाभाष्य वहां से लिख लिख पत्तों में लिख लिख करके नीचे वो डालता जा रहा था। और वो व्यक्ति जो तो उनको पत्तों को सभी को समेटता जा रहा था। कहीं कहीं पर महाभाष्य में ऐसा आता है कि अजाभक्ष अजाभक्ष, तो उसका कारण एक यही मानते हैं कि वो कुछ पत्ते उस समय बकरियां आ गई थी, वो चर गई थी। खैर ये मतलब कहानी किस्सा है, कितना सत्य है इसके विषय में मैं आपको नहीं कहूंगा कि ये पूरी तरह से सत्य है, ऐसा जो हो तो आता है। तो पक्वा में होता क्या है, ये पक्वा है, पक्वा में यहाँ पर पच धातु है, डुपचस पाके पच धातु है। पच धातु से वही अक तक तपतु निष्ठा सूत्र के द्वारा क्या करो, निष्ठा प्रत्यय, निष्ठा प्रत्यय में आ जाता है ता प्रत्यय, ता में क्या बचेगा, ककार की संज्ञा केवल क्या बचेगा, ता। तो पचता, पचता ऐसी स्थिति रहती है। यही गलती उनसे हो रही थी जो मतलब वो निकल रहे थे राहगीर, वो जब पूछ रहा था कि पच धातु से ता प्रत्यय होगा तो कौन सा रूप बनेगा, तो पक्वा कोई बता नहीं पा रहा था, उनको लगा पचता ही बनेगा। ठीक है, तो पचता, जो अब ये सूत्र वो पढ़ा हुआ था, जो व्यक्ति जो निकला वहां पर पचो वह, तो उसने सही बता दिया, क्योंकि वो जानता था कि पच धातु से जो ता प्रत्यय को क्या हो जाता है, वकार हो जाता है, पच धातु से परे निष्ठा के ता को। तो पचता ऐसी स्थिति रहती है पचता में। तो अब इसके बाद क्या होता है यहां पर कि ये जो चा है पच में, इस चा को चोहकू, यही सूत्र, ये जो सूत्र यहां लिखा है चोहकू, इस सूत्र के द्वारा हो जाता है कुत्व। जब इसको कुत्व हो जाएगा तो इसको चकार को क्या हो जाता है, का। तो चा को क्या हो जाएगा, का। जब चा को का हो जाएगा तो पच, ठीक है, पक, ऐसा रहेगा। उसके पहले क्या कर लेना कि पचो वह, इस सूत्र से यहां पर क्या हो जाएगा कि निष्ठा का जो ता है इस ता को हो जाता है ना। ठीक है, तो अब यहां पर इनको मिला दो तो पक, सॉरी क्षमनम, इसको हो जाता है क्या, वाह। जब इसको वाह हो जाएगा तो प्रयोग क्या बनेगा, पक्वा। ठीक है, ये समझ में आ गया। चा को हो जाता है का, किससे, चोहकू से, और ता को क्या हो जाता है, वाह, किससे, पचोवाह। इस पचोवाह से हो जाता है वाह, प्रयोग बन जाएगा पक्वा। असु आएगा, सु का क्या कर देना, रुत्व विसर्ग कर देना, प्रयोग बन जाता है पक्वा। तो इस प्रकार से पक्वा की सिद्धि कर लेना है। ये समझ में आ गया कि कैसे पक्वा बनता है। चोहकू सूत्र क्या करता है, अपनी भूमिका निभाता है, जो चा को क्या कर देता है, का कर देता है। तो ये समझ में आ गया। इसके बाद एक सूत्र, इसके बाद जो सूत्र है छायो मह। तो जैसे कि ये निष्ठा के जो, निष्ठा का जो ता है उस ता को इस सूत्र के द्वारा वकार हुआ। इसके बाद जो एक सूत्र आता है छायो मह, छायो मह, इसके बाद सूत्र आता है छायो मह। अब इससे ये जो माह है, इसका माह का मतलब होता है कि निष्ठा के ता को माह होता है, तो ये निष्ठा के तकार को मकार करने वाला सूत्र है। ठीक है, छायो का मतलब होता है क्षय धातु। ठीक है, तो छायो का मतलब क्या है कि क्षय धातु से परे निष्ठा के तकार को होता है मां। तो ये छायो मां क्या कहता है कि क्षय धातु से परे निष्ठा के तकार को मकार आदेश होता है। तो छायो मां क्षय क्षय धातु है, प्रयोग बनता है क्षामा। इसका उदाहरण क्या है, क्षामा।
तो क्षामह को याद कर लेना, क्षामह में कौन सा प्रत्यय है। अब क्षामह को देख करके, इसी तरह पक्वह को देख करके, इसी तरह शुष्कः को देख करके आप बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगा पाओगे कि यहाँ पर ता प्रत्यय हुआ है, क्योंकि ये क्या होता है, स्वरूप ही बदल देते हैं। ये ता प्रत्यय का स्वरूप पूरी तरह से ये सूत्र बदल देते हैं। अब यहाँ पर क्षामह में क्या होता है कि क्षय क्षय धातु है, क्षय क्षय ये धातु है। क्षय क्षय धातु में यहां पर निष्ठा प्रत्यय अक्तत्व निष्ठा सूत्र के द्वारा निष्ठा प्रत्यय की स्थिति में आदेश उपदेशे असिति, आदेश उपदेशे अशिति, इस सूत्र के द्वारा क्या होता है, ऐकार को आकार हो जाता है। तो यहां पर क्षय में जो ऐ है, उस क्षय में जो ऐ है, उस ऐ को क्या होता है, आ, तो क्या बन जाता है, स्वरूप क्या होता है, छा। ठीक है, ऐ को होता है आ मतलब दीर्घकार, तो छा ऐसी धातु रहती है, छा धातु से निष्ठा प्रत्यय हो जाएगा ता। ठीक है, अक्तत्व तो निष्ठा इस सूत्र के द्वारा क्या कर देना, ता। तो छाता, छाता ऐसी स्थिति पर यहां पर क्या कर देना, छायोमह, छायोमह सूत्र आ जाएगा। छायोमह सूत्र क्या कहता है कि क्षय धातु से परे निष्ठा के तकार को मा होता है। अब यहां पर देखो क्षय क्षय धातु है, क्षय क्षय धातु से परे निष्ठा का यहां पर ता है, ता को क्या हो जाता है, मा। ठीक है, अब इनको मिला दो तो बन जाएगा क्षाम, और सु का रुत्त सु आएगा, सु का क्या कर दो, रुत्त विसर्ग कर दो, प्रयोग बन जाता है क्षामा। इस प्रकार से क्या कर देना, क्षामा की सिद्धि कर लेना है। तो ये यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्षामा के बाद एक सूत्र आता है निष्ठायाम सेटी। निष्ठायाम सेटी क्या करता है कि ये इट का लोप करता है। ठीक है, ये क्या मतलब इट का, हाँ, निष्ठायाम सेटी, निष्ठायाम से ऋणी का लोप करता है। तो निष्ठायाम निष्ठायाम सेटी, निष्ठायाम सेटी जो सूत्र है, यह सूत्र क्या करता है, णी का लोप करता है, णी लोप। यह सूत्र कोई निष्ठा के तकार को कोई परिवर्तन नहीं करता। निष्ठा के तकार को जो अभी तक सूत्र करते आए हैं वो ऐसा कुछ भी ये काम नहीं करता, ये बल्कि क्या कर देता है, णी का लोप करता है। अब यहां पर निष्ठायाम में, निष्ठायाम क्या है, सप्तम्यंत पद है, और सेटी भी क्या है, सप्तम्यंत पद है। तो सेटी भी क्या है, सप्तम्यंत पद है। निष्ठायाम भी सप्तम्यंत पद है, दोनों सप्तम्यंत पद हैं। तो सेटी का मतलब होता है इट से युक्त। सेटी का मतलब क्या, सा इटी, अर्थात इट के साथ। ठीक है, इस प्रकार से इसका अर्थ करते हैं, इटा सह वर्तते सेट तस्मिन सेटी, इस प्रकार से इसका विग्रह करते हैं कि इटा सह वर्तते सेट तस्मिन सेटी। इस प्रकार से यहाँ पर तस्मिन है तो सप्तमी है, तो इस प्रकार से यहाँ पर तस्मिन होने से ये यहाँ पर क्या है, सप्तम्यंत पद है। तो सेटी, निष्ठायाम सेटी, सेटी का मतलब होता है इट से युक्त। तो सेटी का अर्थ क्या हो जाएगा, इट से युक्त निष्ठायाम, अर्थात निष्ठा प्रत्यय के परे रहते। तो ये अर्थ लग गया। सेटी का अर्थ क्या लगाओगे कि इट से युक्त, सेटी अर्थात इट से युक्त, सा इट मतलब इट के साथ। तो इट से युक्त निष्ठायाम, निष्ठायाम क्या है, सप्तम्यंत है, जिसका अर्थ क्या, इसका अर्थ क्या होगा कि निष्ठा प्रत्यय के परे रहते, क्योंकि सप्तमी का चिन्ह क्या है, मे पई पर। ठीक है, तो निष्ठा प्रत्यय के परे रहते क्या, णी लोप, अर्थात णी का लोप होता है। तो णी लोप अर्थात णी का क्या होता है, लोप। तो ये सूत्र क्या करता है, णी का लोप करता है। अब ये णी आया कहां से, तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर इसके जो उदाहरण बनते हैं, भावितः और भावितवान। तो भावितः भावितवान इसके दो उदाहरण हैं, इन दो उदाहरणों को आप याद रखना है। भावितः भावितवान में होता क्या है कि यहां पर भावितः में और भावितवान में भू सत्तायाम धातु है। कौन सी धातु है, भू सत्तायाम, वही जो बौद्धि के जो रूप बनते हैं ना, भवत भविता भवंती, भवसी भविता भवत भवान भवा भवामा, तो वहां पर कौन सी धातु, भू सत्तायाम। तो भू सत्तायाम ये जो धातु है, तो भू सत्तायाम धातु भू धातु है। ठीक है, सत्ता अर्थ में है। भू धातु से एक सूत्र है हेतुमति चा, हेतुमति चा, ये सूत्र है
हेतुमती चा सूत्र के द्वारा क्या हो जाता है, लिच प्रत्यय हो जाता है। तो इस सूत्र से कौन सा प्रत्यय होता है, लिच। लिच प्रत्यय हो जाएगा, लिच में लकार चकार की संज्ञा, केवल क्या बचता है, ई बचता है। भू धातु के साथ मिला दोगे तो भू ई, भू ई क्या है, भू ई। अब देखो ई किस में आता है, अच में आता है। ई अच में आएगा तो सूत्र एक आता है एचो एवा यावा। एचो एवा यावा सूत्र क्या कर देता है कि अच के परे रहते यहां पर जो एचो एवा यावा में ऊ को क्या हो जाएगा, यहां पर भू में ऊ है, ऊ को क्या हो जाएगा ओ, ठीक है। तो ऊ को क्या हो जाता है, इसके नहीं, यहां पर जो ऊ है इसको पहले क्या हो जाता है, इसको गुण हो जाता है। तो क्या ऊ को क्या हो जाता है, गुण होगा तो क्या बनेगा, भो, ऐसी स्थिति रहती है। अब भो के बाद फिर क्या हो जाएगा कि एचो आया से अव आदेश कर दे, ओ को क्या हो जाएगा औ। तो भाव ई, और इसके बाद चूंकि ये लिच है तो क्या हो जाएगा, प्रयोग क्या बनेगा, भावी। तो इसको वृद्धि हो जाती है तो प्रयोग बन जाता है भावी। तो भावी ऐसी स्थिति रहती है। तो भावी जब ऐसी स्थिति रहती है तो भावी से, अब यहां पर देखना ये जो भावी से क्या कर देना कि अग तक तो पतु निष्ठा इस सूत्र के द्वारा हो जाता है निष्ठा प्रत्यय। निष्ठा प्रत्यय में क्या हो जाएगा, ता ककार की हो जाती है संज्ञा। तो भावीता, थोड़ा सा ज्यादा साफ समीप में हो गया, मैं इसको थोड़ा दूर कर दे रहा हूं। तो क्या स्थिति क्या रहता है, भावीता। ये समझ में आएगा कि भू हेतु मच्छा से ऋच प्रत्यय, ऋच में क्या बचता है ई, इनको क्या हो जाता है कि गुण और अयादिकार होते हैं। तो ओ को क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। चूंकि ऋच है तो लकार की संज्ञा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, भावी। अब भावी से क्या हो जाएगा कि अब तक तो निष्ठा सूत्र के द्वारा निष्ठा प्रत्यय ता होगा, ता में ककार की संज्ञा, क्या बचेगी, क्या बचेगी, केवल ता। तो भावीता, भावीता में इसकी क्या हो जाती है, आर्धातुकम शेषा से आर्धातुक संज्ञा। आर्धातुक संज्ञा होने पर आर्धातुक सेड बला दे, उस सूत्र के द्वारा यहां पर इडागम हो जाता है। तो आर्ध धातु, आर्ध धातु कसेड वलादे है, ये सूत्र है। इस सूत्र से क्या हो जाता है, इडागम। इडागम होगा तो भावी ईता, ये ता के पहले बैठेगा इडागम, ठीक है। क्योंकि इट है टकार की संज्ञा है तो आद्यंत टकतों के नियम से कहां पर बैठेगा, ता के पहले। तो भावी प्लस ई और ता, ऐसी स्थिति रहती है। भावी ई ता, जब ऐसी स्थिति रहेगी तब एक सूत्र आ जाएगा निष्ठायाम सेटी। ये सूत्र आता है, जिस अभी ये सूत्र को पढ़े थे। निष्ठायाम सूत्र क्या कहता है कि इट के, ठीक है, इट के मतलब निष्ठा प्रत्यय के परे रहते, और सेट मतलब इट धातु से युक्त। तो इट धातु से युक्त मतलब इट से युक्त, ठीक है। इट के रहने पर, सेटी अर्थात इट के रहने पर निष्ठा प्रत्यय के परे रहते, ये क्या करता है, णी का लोप करता है। तो ये सूत्र क्या करता है, णी का लोप। सेटी का अर्थ क्या किए थे कि इट से युक्त और निष्ठा प्रत्यय के परे रहने पर। तो देखो यहां पर जो ता है ये क्या है, निष्ठा प्रत्यय है। अनिष्ठा प्रत्यय परे है और निष्ठा प्रत्यय के परे रहते, और ऐसे इट से युक्त, तो यहां पर इट प्रत्यय है, आर्धातु का सेड बला दे, से इट भी किए हैं, ठीक है। तो निष्ठा प्रत्यय के परे रहते और इट से युक्त, तो इट से युक्त भी है, तो क्या करता है, णी का लोप। तो यहां पर जो भावी में जो ई है, इस ई का क्या कर देगा, लोप कर देगा। कौन सूत्र कर देगा, निष्ठायाम सेटी। जब ई का लोप कर देगा तो प्रयोग क्या बनेगा, भाव ईता, ठीक है। ये तो ई है ही, भाव ईता, ऐसी स्थिति रहती है। इनको जब मिला लोगे, वर्ण सम्मेलन कर दोगे तो प्रयोग बन जाएगा भावित। सु आएगा, सु को विसर्ग कर दोगे, प्रयोग बन जाएगा भाविता। और भावितवान कब बनेगा, जब तवतु प्रत्यय होगा। तो तवत प्रत्यय होगा तो प्रयोग बन जाएगा भाविता भावितवान। इस प्रकार से ये प्रयोग बन जाएंगे। इसके बाद यहां पर ये भाविता भावितवान समझ में आ गए होंगे। यहां पर निष्ठायाम सेटी सूत्र को याद रखना, इस सूत्र से केवल डी का लोप हुआ है। इसके बाद एक सूत्र आता है दृढ़ स्थूल बलयो। दृढ़ स्थूल बलयो, दृढ़ स्थूल बलयो, ये सूत्र है। ये जो सूत्र है दृढ़ स्थूल बलयो, यहां पर होता क्या है कि एक धातु है दृढ़ हिंसायाम। दृढ़ हिंसायाम वो धातु से यहां पर दृढ़ ये प्रयोग बनता है। तो ये जो सूत्र है ना, इस सूत्र में कोई कार्य नहीं करना, कोई प्रक्रिया नहीं करना, कोई भी यहां पर प्रयोग नहीं घटता, मतलब कोई प्रयोग में कोई प्रक्रिया नहीं लगाना।
ये केवल निपातन से सिद्ध हो जाता है। तो निपातन से सिद्ध का यहां पर प्रयोग क्या बनना है, दृढ़। अब दृढ़ में क्या है कि दृढ़ हिंसायाम धातु है, दृढ़ हिंसायाम धातु से यहां पर दृढ़ स्थूल बलयो, स्थूल और बल अर्थ में, स्थूल और बल अर्थ में, स्थूल मतलब होता है भारीपन, ठीक है, या बल मतलब जो बलवान है, तो स्थूल और बल अर्थ में दृढ़ इस प्रयोग का होता है निपातन। निपातन का मतलब यह होता है कि यहां पर कोई भी प्रक्रिया नहीं करना, आचार्य ने इसको डायरेक्ट क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो इसको मतलब होता है कि निपातन का मतलब होता है कि कोई प्रक्रिया नहीं होती, डायरेक्ट क्या हो जाता है कि कार्य सिद्ध हो जाता है। मतलब ये जो शुद्ध शब्द का जो शुद्ध रूप होता है वो बिना प्रक्रिया किए ही रख दिया जाता है। तो यहां पर जो दृढ़ है ना, ये दृढ़ सूत्र में ही जो दृढ़ है, यही उदाहरण है, यही उदाहरण है कि दृढ़ प्रयोग कब बनता है, स्थूल और बल अर्थ में दृढ़ इस शब्द का क्या करते हैं, निपातन कर देते हैं, मतलब निपातन से कार्य सिद्ध हो जाता है, यहां पर कोई प्रक्रिया नहीं करना। तो दृढ़ में क्या है कि दृढ़ में दृढ़ धातु अवश्यता प्रत्यय होकर के ये डायरेक्ट ये प्रयोग बना हुआ है। तो दृढ़ कब प्रयोग बनता है, जब स्थूल और बल अर्थ में क्या होता है, जब स्थूल और बल अर्थ हो तब दृढ़ यह शब्द बन जाता है। अब ये इसको निपातन क्यों किया गया, निपातन कार्य क्यों किया गया कि मतलब कोई भी प्रक्रिया नहीं की गई, निपातन से ही सिद्ध कर दिया गया। उसका कारण यह है कि यदि यहां पर निपातन से नहीं करते तो दृढ़ता प्रयोग बनता। प्रयोग क्या बनता, दृढ़ता, अदृढ़ता प्रयोग बनता। दृढ़ता प्रयोग क्या है, ये अनिष्ट प्रयोग है। यदि दृढ़ है, निपातन से कार्य नहीं करते, निपातन से सिद्ध नहीं करते, तो दृढ़ता प्रयोग बनता। दृढ़ता प्रयोग में यहां पर इट संज्ञा का लोप करने वाला कोई सूत्र बना नहीं था, इट संज्ञा का लोप करने वाला यहां पर कोई सूत्र था नहीं। अब पाणिनि को यह लगा कि यदि हम इस प्रयोग को बनाते हैं, अर्थात निपातन से इसको सिद्ध नहीं करते, तो फिर हमको एक अलग से और सूत्र बनाना पड़ेगा जो यहां पर इट संज्ञा का लोप करे। तो फिर एक अलग से और सूत्र बनाना पड़े जो इट संज्ञा का लोप करे। फिर इट संज्ञा का लोप करने के बाद फिर हमको सारी प्रक्रिया करनी पड़ती, सारे प्रयोग लगाने पड़ते, जैसे अभी हमने किया। तो उससे अच्छा है, ये सब करने से अच्छा है कि सूत्र बनाएं, सारी प्रक्रिया करें, सीधे प्रयोग ही बना दो, ठीक है, निपातन से ही सिद्ध कर दो कि दृढ़ प्रयोग कब बनता है, जब स्थूल और बल अर्थ हो। तो स्थूल और बल अर्थ में कौन सा प्रयोग बन जाता है, दृढ़। तो इसको कहते हैं निपातन, ठीक है। मतलब शब्द सिद्धि के लिए कोई प्रक्रिया का अनुसरण न करना, बल्कि शुद्ध शब्द यह है, इस प्रकार सीधे कह देना कि ये शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द कौन है, दृढ़। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछते पता है कि दृढ़ स्थूल और बल अर्थ में दृढ़ धातु से ता प्रत्यय होगा तो कौन सा रूप बनेगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। तो याद रखना दृढ़ प्रयोग बनता है। तो आज की कक्षा को फिर यहीं पर समाप्त करेंगे और आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो फिर यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर इसके बाद मिलते हैं अगली कक्षा में। नमस्कार।